जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 में आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। ठीक है, टॉर्क किसके ऊपर अप्लाई होगा? टॉर्क को अपन कपल भी बोलेंगे। कपल मीन्स एक साथ दो फोर्स लगना, एक ही लाइन के ऊपर क्या करना, दो फोर्स लगना। ठीक है, ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है पैरेलल लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पैरेललाइज इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें रखा हुआ है, कितने एंगल पर रखा हुआ है? तो थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे रखा हुआ है। ये यहाँ पे थीटा एंगल बना सकते हैं। किसके साथ थीटा एंगल बनाया? तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनके साथ, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या बना रखा है? थीटा एंगल। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये प्लेस्ड है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा के साथ ये रखा हुआ है। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स इस पे लगेगा, फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। F इक्वल्स टू क्यू इसका फोर्स होता है, तो F1 इक्वल्स टू पॉजिटिव क्यू। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है इस पर भी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F2 इक्वल्स टू माइनस क्यू। ठीक है, दोनों फोर्स क्या करेंगे? इसको खींच के पैरेलल करेंगे, खींच के पैरेलल करेंगे। किसको खींच के? इस इलेक्ट्रिक डायपोल को। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इसका डेरिवेशन आपको करना है। ओके, अब देखिए, अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू को जब हम ऐड करेंगे जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या आ जाएगा? 0। लेकिन टॉर्क 0 रहेगा। टॉर्क तो अपना वर्क करेगा, वो इसको घुमा के और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल उसको कर देगा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने ये जो फोर्स है इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और एक इस फोर्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, है ना। मतलब इस चार्ज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक चार्ज का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो है पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी। अगर आप थीटा यहाँ बनाते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, और थीटा अगर आप यहाँ बनाते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे थीटा बनाया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई AC। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी भी फोर्स का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेने की F ले लीजिए, F ले लेना डायरेक्ट, तो आप QE लीजिए। क्या लीजिए? डायरेक्ट QE इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो ये या ये। तो हमने अगर एंगल यहाँ पे बनाया है तो ये हो जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। ठीक है, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका टारगेट जो है AC की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए आपको कैसे, किस तरीके से AC निकालना है, तो ध्यान से देखिए। ये जो है AC, इसको आपको फाइंड करना है। अब इन बची हुई दोनों साइड में आप देखिए किसकी वैल्यू गिवन है, तो आपको AB की वैल्यू गिवन है 2 है। ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, यानी कि आप इस BC को छोड़ दीजिए। तो AC और AB, AC फाइंड करना है, AB की वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों में रिलेशन को बताएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस दोनों में रिलेशन को बताएगा sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका? तो ये आपका AC डिवाइड बाय हाइपोटेनस 2a, या आप उसको बोल दे पहले AB बोल, क्या बोलते हैं? AB। ठीक है, और अगर मैं इनकी वैल्यू रखना चाहूं तो AC की तो हमारे पास वैल्यू है 2a, है ना। सॉरी, AC की तो वैल्यू कोई है ही नहीं, AC तो निकालना आपको। ओके, AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है 2a, AB की वैल्यू क्या है? 2a। ओके, तो sin थीटा इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय 2a। अगर हम AC की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 आ जाएगा आपका sin थीटा की तरफ, तो AC इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2a sin थीटा। ओके, तो AC की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे AC की वैल्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देखोगे टॉर्क, यानी कि आपका टॉर्क इक्वल्स टू
QE इंटू AC, AC आपका 2A साइन थीटा। ओके, चलिए ये आपका आंसर मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो Q है, Q और ये जो 2A ये क्या बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है आपका P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ओके, तो आप P इक्वल्स टू Q इंटू 2A रख सकते हो। तो यहाँ पे इस Q इंटू 2A की जगह रख दो आप P, तो टो इक्वल्स टू Q इंटू 2A की जगह रख दिया P, और यहाँ पे बचा E साइन थीटा। यही आपका जो फाइनल आंसर है। इसको देखो इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ये आपका आंसर आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू P साइन थीटा। आपने टॉर्क फाइंड कर लिया और इलेक्ट्रिक डाइपोल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल जब रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होता है, तो टॉर्क होता है P साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें दो केसेस हैं। कितने केसेस है, दो केसेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की, स्पेशल केसेस। ठीक है, तो आपके पास दो केसेस है। केस नंबर फर्स्ट है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल रखा हो। मतलब आपने खींच के इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल जो -q प्लस q, इसको ऐसा कर दिया -q और ये +q, तो ये पैरेलल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करते हैं, टाउ इक्वल्स टू P E साइन थीटा, साइन थीटा रख दिया 0, साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू आपको पता है अच्छे से, साइन 0 इक्वल्स टू 0। जब आप साइन 0 0 रखोगे तो टाउ इक्वल्स टू P E इनटू हो जाएगा 0, पूरी वैल्यू क्या जाएगी 0, तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा 0, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मिनिमम। क्या हो जाएगी वैल्यू, मिनिमम। यानी कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल रख देते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं, उस कंडीशन में उस पर टॉर्क 0 हो जाता है, मतलब कोई टॉर्क उस पे वर्क नहीं करता। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या करना है आपको, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको आप पैरेलल रख दो, ऐसे पैरेलल 90 डिग्री पे। इस केस में क्या होता है, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो इक्वल्स टू P E साइन थीटा रख दो 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है अच्छे से, इसकी वैल्यू होती है 1, तो टो इक्वल्स टू P E इंटू 1, तो टो इक्वल्स टू मिल जाएगा P E। ठीक है, इसको बोला मैक्सिमम, ये जाएगा आपका मैक्सिमम। ओके, तो इस तरीके से हमको टॉर्क फाइंड करना है। आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में फिर आपको फॉर्मूला लगाना है टॉर्क का, मैग्नीट्यूड बाय द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप जो है साइन थीटा अप्लाई कर दोगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो AC डिवाइड बाय 2 है। यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी। ये AC की वैल्यू आप वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा, और दो कंडीशन आप थीटा 0 और थीटा 90 के लिए रख सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं यदि चाहे तो।